बनाने के लिए सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की ट्रे लेंगे और मोल्ड रिलीज स्प्रे लेंगे और इसे इस तरह से स्प्रे करेंगे। मैंने वैक्स ऑलरेडी गर्म कर रखी है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी है। तो वैक्स को इस तरह से गर्म कर लेंगे और इसके अंदर इस तरह से पोर कर देंगे लाइक दिस। देखिए मैंने इसके अंदर इस तरह से पोर कर दिया और अब इसे सेमी ड्राई होने देंगे। जब हमारी जो वैक्स है वो सेमी ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद में हम इससे चंक्स बनाएंगे। तो देखिए ये सेमी ड्राई हो गया है। तो सबसे पहले हम साइड से एजेस से कट करेंगे और एक कट सेंटर में लगाएंगे क्योंकि आज हम इसके अंदर 2 तरह के चंक्स बनाने वाले हैं। तो इस तरह से आप इसे बना लीजिए और जो साइड्स में जो हमने कट्स लगाए हैं एक्स्ट्रा वैक्स को इस तरह से निकाल दीजिए और इस तरह से हम स्क्वायर हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट करना है क्योंकि मौसम में चेंज आ गया है तो वैक्स बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो फटाफट से आप इस तरह से इसे कट करके आपकी एक्स्ट्रा वैक्स को बाहर निकाल लीजिए। हाफ वाला पार्टीशन हम ऐसे ही रखेंगे और बाकी हाफ जो स्क्वायर मैंने मार्क किया है उसके चंक्स को हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। विद द हेल्प ऑफ नाइफ आप कीजिए, थोड़ा ईजी हो जाएगा बजाय हाथ की, क्योंकि हाथ से हो सकता है ब्रेक हो जाए। तो आप इस तरह से नाइफ से रिमूव कीजिए, बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएंगे लाइक दिस। उसके बाद में जो हाफ पार्टीशन बचा है उसमें हमें नॉर्मल इस तरह से निकालना है। दीज आर मोज़ेक चंक। मैं ऊपर स्पेलिंग भी लिख रही हूँ कि पहले के जो चाइनीज़ फ्लोर होते थे इस तरह से बनते थे, सेम उसी तरह के टाइल्स एक तरह के बनाने हैं, कैसे भी रैंडम आपको तोड़ लेनी है इस तरह से। तो ये भी हमारे चंक रेडी हो गए हैं और जो स्क्वायर चंक है उन्हें आप इस तरह से नाइफ से कट करके प्रॉपर शेप भी दे सकते हैं क्योंकि मौसम में चेंज होने की वजह से कई बार वैक्स जल्दी ठंडी हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा कैमरा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ और देखिए इस तरह से हम फटाफट से अपने जो चंक्स हैं वो रेडी कर लेते हैं लाइक दिस। हमारी 2 तरह के चंक्स रेडी हो गए हैं। इसके बाद में मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप मोल्ड रिलीज स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं और कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसे ग्रीस कर लिया है लाइक दिस। उसके बाद में मैंने जो भी अपनी ये कैंडल मैं आज बना रही हूँ पूरी कैंडल में मैंने पैराफिन वैक्स का यूज़ किया है। पहले मैं बीच में दिखा देती हूँ कि पैराफिन वैक्स कैसी होती है। तो उसी को ही मैंने मेल्ट किया हुआ है। उसके बाद में मैं सेकेंड कलर यूज़ करूँगी। देखिए उसके बाद में आज हम इसके अंदर स्विस रोल चंक्स बनाएंगे। इस तरह से वैक्स को पोर कर लीजिए और अब आप इसे फिर से सेमी ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। आप चाहें तो इस तरह के फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, रेड हर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो चंक्स। तो मैंने ये पहले बनाया हुआ है। तो जब ये सेमी ड्राई हो जाएगा तो आप इस तरह से एजेस कट कर लीजिए। आप मेरी फ्लावर डीमोल्डिंग की वीडियो मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो इस तरह से चारों साइड से आप कट लगाइए और एक्स्ट्रा वैक्स को बाहर निकाल दीजिए। आप चाहें तो इसमें पेपर कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं वही चीज़ बताती हूँ जो घर पे इजीली अवेलेबल हो, आप इजीली बना सकें। तो देखिए इस तरह से एजेस कट करने के बाद में हल्का सा साइड से कट करके आप इसे रोल की शेप दीजिए। आप चाहें तो इसमें 2 शेड भी यूज़ कर सकते हैं, पर सिंगल शेड से भी काम चल जाता है। इस तरह से आपको सबसे पहले इसका रोल बनाना है लाइक दिस। फटाफट से हम इसका रोल बना लेंगे। हमारी वैक्स ठंडी हो जाए, क्योंकि पैराफिन वैक्स जब ठंडी हो जाती है तो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी शेप या कुछ भी आप बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाती है। तो देखिए इस तरह से आपको रोल की जैसे इसे कट कर लेना है लाइक दिस। लुक एट दिस। मैं इसी ट्रे के ऊपर उल्टा करके फटाफट से इसे कट कर लूँगी क्योंकि मेरी वैक्स ठंडी हो गई है तो सारे रोल ख़राब हो जाए उससे पहले हम फटाफट से इसके रोल बना लेंगे। देखिए इस तरह से दीज आर नॉर्मल, इस तरह से होना। बस आप इसे अब हैंड से इस तरह से शेप दे दीजिए इस तरह से, क्योंकि अभी वैक्स हल्का गर्म है तो ये आपस में चिपक जाएगा। यू कैन सी दिस इस तरह से, और आप इसके रोल्स बना लीजिए। देखिए इस तरह से आप इसे रोल कर लीजिए। आज मैं अपनी कैंडल के अंदर 4 तरह की कैंडल, एक ही कैंडल में 4 तरह की कैंडल कैसे बनानी है। जब भी आप इसकी वॉल पे चंक्स को ऐड करेंगे तो आप चारों पे एक ही तरह के ऐड करेंगे, लेकिन मैं 4 तरह के चंक्स आज ऐड करके दिखाऊंगी जो अलग यूनिक कैंडल भी बन के आएगा और इसके साथ साथ आपको 4 तरह की कैंडल भी बनाना आएगा। देखिए हमारे रोल है वो रेडी हो गए हैं
उसके बाद में हमें क्या चाहिए, पिलर मोल्ड और विक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मोल्ड रिलीज स्प्रे लेंगे और इसके अंदर स्प्रे करेंगे। थोड़ा सा आप अपना फेस साइड रखिएगा अगर आपको एलर्जी है, क्योंकि इसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप 10 सेकेंड वेट कीजिए। उसके बाद में आप अपना मोल्ड लीजिए, विक लीजिए और इससे नीचे की ओर से इंसर्ट कीजिए। आप थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं विक का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स हमेशा यही बोलते हैं कि मैम आप विक ऐड करना बताइए। तो इस तरह से आप इसे विक को ऐड कर लीजिए। देखिए, उसके बाद में हमें क्या चाहिए, व्हीट डो, क्योंकि नीचे से ये होल खुला होता है और उससे वैक्स बाहर निकलने के चांसेस होते हैं क्योंकि वैक्स गर्म होता है। तो इस तरह से आप डो से इसे कवर कर लीजिए। आप चाहें तो एमसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट एज़ यूजुअल घर की चीज़ों का यूज़ करके कैंडल बनाना है तो हम व्हीट डो का यूज़ करेंगे। हमने हमारी विक को पेस्ट कर दिया है, तो अब हमारी चंक्स भी रेडी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट कि कैसे हमें हमारी चंक्स को पेस्ट करना है। तो एक साइड में वैक्स हीटर पे मेरी वैक्स गर्म हो रही है, तो उसके साइड में मैं इस तरह से अपना मोल्ड को रख लूँगी। थोड़ा सा स्पून में गर्म वैक्स लेंगे और इस तरह से चंक उसके ऊपर लगा देंगे लाइक दिस, और उसे पेस्ट कर लेंगे। फिर से नीचे की ओर लगाएंगे और उसके ऊपर फिर से चंक्स को पेस्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा, कई बार जब हम वैक्स को इस तरह से लगा रहे होते हैं तो हमारा चंक ढंग से पेस्ट नहीं हो पाता। दीज आर नॉर्मल प्रोसेस, दीज आर नॉट मिस्टेक। अगर ऐसा कुछ होता है तो दीज आर नॉर्मल। जैसे आप अपने मोल्ड को थोड़ा सा घुमाते हैं तो उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा चंक ढंग से पेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो गिर जाएगा। देखिए, लुक एट दिस, कितना अच्छे से ये पेस्ट हो गई हैं। मैंने स्क्वायर चंक वहाँ पे पेस्ट किया है। नाउ वी आर यूजिंग फ्लावर चंक्स। देखिए, इस तरह से आप लेंगे। थोड़े से ये मोटे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा प्रोसेस करने में इन्हें टाइम लगे। अगर कोई चंक गिर गया है तो फिर से आप उसे पेस्ट कर दीजिए। और वैक्स लेके मैं इसके ऊपर फ्लावर वाले जो चंक हैं उन्हें पेस्ट कर रही हूँ। देखिए, रैंडम आप कहीं पे भी इन्हें पेस्ट कर दीजिए लाइक दिस। सी, जैसे आप इसे रोल करते हैं, अगर आपका कोई चंक पेस्ट नहीं हुआ है तो वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा और दिस इज नॉर्मल। उसके बाद में हम स्विस रोल चंक्स लेंगे इस तरह से। मैं देखिए, इस तरह से वैक्स को फिर उसी तरह से लेना है, वैक्स को इसके ऊपर लगाना है और चंक्स को इस तरह से पेस्ट कर देना है लाइक दिस। यू कैन सी हमारा जो चंक्स है स्विस रोल वो भी पेस्ट हो गया है। नाउ वी विल यूज मोज़ैक चंक। थोड़ा सा आप चाहें तो डायरेक्ट वैक्स में ही डिप कर लीजिए, पर थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा अगर आप बिगिनर हैं, क्योंकि कई बार हैंड बर्न होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसके अंदर पेस्ट कर लीजिए। अगर स्पून से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये ऑलरेडी। तो मैंने चारों वॉल पे अपने चंक्स रेडी कर लिए हैं। सीधा रखने पे कोई भी चंक नहीं गिर रहा है। उसके बाद में आपको काफ़ी सारा वैक्स गर्म कर लेना है और उसका टेम्परेचर चेक करना है। अब हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, सिर्फ 60 to 65 डिग्री के अराउंड चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वैक्स अगर हम इसमें पोर कर देंगे तो हमारे चंक्स वो मेल्ट हो जाएंगे और हो सकता है वैक्स नीचे से निकल भी जाए। जब आपको परफेक्ट टेम्परेचर मिल जाएगा, पहले आप चंक्स को देख लीजिए कि कितने अच्छे से अब ये ड्राई भी हो गए हैं। उसके बाद में अब हम इसके अंदर हमारी वैक्स को पोर करेंगे लाइक दिस। आप चाहें तो पोरिंग वाला जग भी ले सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। और पूरा ऊपर तक फिल करने के बाद में आप इसके ऊपर विक होल्डर लगा दीजिए इस तरह से, और इसे पूरा ड्राई होने के लिए 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, 2-3 घंटे बाद में हमारी जो कैंडल है वो अच्छे से ड्राई हो गई है। सबसे पहले हम हमारा डो नीचे से रिमूव करेंगे। ये इसका जो होल्डर था वो भी निकल गया है। उसके बाद में हम इसे साइड से टैप करेंगे लाइक दिस।
इस तरह से आप हल्के हल्के हाथ से टैप कीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एकदम से नीचे से ना निकल आए, और विक को नहीं खींचिए, अदरवाइज विक बाहर आ जाएगा और कैंडल रह जाएगा। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। अभी हम इसे प्रॉपर फिनिशिंग देंगे। अभी ये पूरा रेडी नहीं है, अभी इसकी फिनिशिंग बाकी है। तो सबसे पहले हम इसकी विक को कट करेंगे इस तरह से, और एक्स्ट्रा जो वैक्स है, चंक्स है, बाहर है, उन्हें हम इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, हॉट प्लेट। हॉट प्लेट एक तरह का घर पे जो तवा होता है वही होता है, तो मैं तो तवे पे ही करके दिखा रही हूँ, आप चाहे तो हॉट प्लेट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना तवा रख लीजिए और अपनी वैक्स को इस तरह से इसके ऊपर मेल्ट कीजिए, लाइक दिस। और बीच बीच में जो भी वैक्स निकल रहा है आप उसे न्यूज़पेपर के ऊपर डाल दीजिए, अदरवाइज़ आपकी कैंडल की जो शेप है और जो इसकी फिनिशिंग है वो नहीं आ पाएगी। देखिए मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपको इसके ऊपर मेल्ट करना है, लाइक दिस। यू कैन सी फ्लावर चंक दिखने लग गए हैं नीचे, यू कैन सी, देखिए अच्छे से चंक्स हमारे दिखने लगे हैं। और ये जो वैक्स है ये बिल्कुल वेस्ट वैक्स है, आप इसे न्यूज़पेपर में डाल दीजिए इस तरह से। चाहे तो डायरेक्ट आप फ्लोर पे भी डाल सकते हैं, पर फिर बाद में मेहनत ज़्यादा होगी, आपको ही उसे रिमूव करना पड़ेगा। देखिए स्क्वायर चंक्स जो हमने रैंडमली पेस्ट किए थे, यू कैन सी कितने सुंदर ये लग रहे हैं। जैसे ही चंक्स दिखने लग जाए आपको सिर्फ उतने तक ही अपनी वैक्स को मेल्ट करना है, और ये सारे के सारे आप इस तरह से निकाल दीजिए। वैसे तो अगर आप ये जो मैंने मल्टी कलर यूज़ किया है इसकी जगह अगर वाइट कलर यूज़ करेंगे और चंक्स कलरफुल लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर कैंडल निकल के आएगी। मैंने आज थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया था, बट मुझे ये कैंडल भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैक्स बार बार निकालने का कारण ये है कि अगर आप अपनी वैक्स को बार बार नहीं निकालेंगे हॉट प्लेट के ऊपर से तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी और आपकी कैंडल भी ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा सा ही आपको इसके ऊपर मेल्ट करना है, देखिए इस तरह से, और फिर से आप अपने वैक्स को नीचे गिरा दीजिए, तो ही ये प्रॉपर बन के आ पाएगा। चंक कैंडल बहुत ही फेमस एडवांस कैंडल मेकिंग कोर्स का एक पार्ट है, जो कि जनरली आपको यूट्यूब पे या कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इस तरह से देखिए आप नीचे से भी इसे शेप दे दीजिए। फिर से हम अपनी एक्स्ट्रा वैक्स को इस तरह से निकाल देंगे और चारों तरफ से अच्छे से शेप दे देंगे। एंड नाउ यू कैन सी स्विस रोल चंक्स, flower chunks, now you can see square chunks and these are mosaic chunks। थोड़ा सा अगर पिलर का साइज़ बड़ा होता है तो मोज़ैक चंक बहुत अच्छा लगता है, इसमें साइज़ छोटा है तो आपको कम दिख रहा है। now you can see our chunk candle is ready। thank you for watching, like, share and subscribe our channel।